वेलकम बैक टू माय चैनल डार्क डिस्कवरी। वो एक कहावत है ना कि भगवान की लाठी जब पड़ती है तब अच्छे अच्छों की बैंड बजाती है। तो आज की कहानी है वो है राहुल की। राहुल जो कि अपने माँ बाप को एक एटीएम कार्ड समझता था। पैसा और लड़की ये दोनों उसके लिए इक्वल था, यानी रिश्ते नाते उसके लिए कुछ मायने नहीं रखती थी। पर एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी पूरी जिंदगी ही खत्म होकर रह गई। आखिर क्या थी ये कहानी, चलिए सुनते हैं। राहुल जो कि 21 साल का एक नौजवान होता है, उसके लिए रिश्ते नाते ये सारी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती थी। यानी पैसा और लड़कियां उसके लिए सब कुछ होता था। एक प्ले बॉय टाइप का लड़का था जिसके 3 महीने 4 महीने से ज़्यादा कोई लड़की उसके साथ नहीं टिकती थी। उसकी एक गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम डिम्पल होता है। डिम्पल जो थी उसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा था, यानी थोड़ा रिच था, जिसके चलते ये इसके प्यार में डूब गया। और वो अपनी पेरेंट जो था, मतलब उसके मम्मी पापा था, उसको एक एटीएम कार्ड की तरह समझता था और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो एक दिन क्या होता है, 12:45 पर वो अपने बेड पर बैठकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चैट कर रहा होता है। बाहर बहुत अच्छी मौसम होती है, मतलब चांद की रोशनी, धीमी रोशनी अंदर आ रही थी और खिड़कियां खुली होती है और हवा भी अच्छी चल रही थी। शीतल हवा होती है ना, वैसी हवा चल रही थी और वो बहुत खुश था अपनी गर्लफ्रेंड से बात करके। तभी अचानक से क्या होता है कि उसे खिड़की से एक आवाज़ सुनाई देती है उसके कानों पर। एक लड़की कहती है कि राहुल, तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगी। ये चीज़ सुन के वो वहाँ से खड़ा हो जाता है, मतलब बेड से खड़ा हो जाता है और देखने जाता है कि क्या है क्या नहीं है। तो वो जब खिड़कियाँ खोल कर देखता, खिड़कियाँ खुली थी, खिड़कियाँ जब खोल के अच्छे से देखता है तो मुझे कोई लड़की नहीं दिखती है। तो वो क्या करता है कि खिड़कियाँ बंद करता है और अंदर दाखिल हो जाता है घर पे। और तभी अचानक से क्या होता है, जब वो टर्न करता है ना, तब एक परछाई उसके सामने से गुजरती है। वो कुछ सोच पाता, उसको एक मतलब पीछे से किसी ने उसकी गर्दन को ऐसे पकड़ के मरोड़ के उसे उठा के हवा में नीचे पटक देता है, जिसके चलते उसकी जो सामने वाला जो पार्ट होता है, उसका फोरहेड, वो टकरा के वो बेहोश हो जाता है। राहुल के ऊपर जब सूरज की किरण पड़ती है तब राहुल का होश आता है। जब राहुल को होश आता है तब रात की सारी चीज़ें सोच सोच कर उसका दिमाग फटने लगता है और बहुत ज़्यादा डर जाता है, जिसके चलते वो क्या करता है कि जो भी इम्पोर्टेंट सामान है, यानी कपड़े वगैरह हो गया, वो सारी चीज़ें बैग पैक करके अपने सीधे घर चला जाता है। घर पर जब ये सारी चीज़ें अपनी पेरेंट्स को बताता है, पेरेंट्स ये सारी चीज़ों को मना कर देता है एक्सेप्ट करने, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सारी चीज़ें ये इसलिए कह रहा है क्योंकि इसे पैसों की ज़रूरत है। और उल्टा राहुल उन पर चिल्ला के वहाँ से भाग जाता है, सीधा कॉलेज पहुँचता है और कॉलेज पहुँच के वो अपने दोस्तों को, अपनी गर्लफ्रेंड को ये सारी चीज़ें बताता है, अपनी पिछली रात की ये सारी घटनाएं उसे बताता है। जब ये सारी बातें वो सुनते हैं वो हंसने लगते हैं और उनका रिएक्शन बहुत अजीब होता है। वो सारी चीज़ें, वो कहते हैं कि ये सारी चीज़ें तुम्हें हेलुसिनेशन की वजह से हुआ होगा और कुछ भी नहीं। तुम शायद कोई डरावनी फिल्म देखी होगी जिसके चलते तुम्हें ऐसी चीज़ें दिखाई दी, या फिर कोई परछाई दिखाई दी, ऐसा कुछ। और वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करते। राहुल और ज़्यादा डर जाता है और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होने लगता है। तो वो फैसला करता है कि वो ये शहर छोड़ के चला जाएगा। डिम्पल जो कि राहुल की गर्लफ्रेंड होती है, वो ये सुझाव देती है कि क्यों ना तुम लखनऊ चले जाओ, वहाँ पे उसका एक फार्म हाउस होता है, वहाँ पे जो कि इतने ज़्यादा लोग जाते जाते भी नहीं है, तो वहाँ पे अच्छे से रह सकते हो कुछ दिन। ये सारी चीज़ें सुनकर राहुल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो सीधा एक ट्रेन बुक कर देता है, यानी एक सीट बुक कर देता है, ट्रेन की एक सीट बुक कर देता है, जो कि 12:30 बजे ट्रेन आने वाली थी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। और वो सीधा चले जाता है अपने रूम पर और वहाँ पे जाके रात होने का इंतज़ार करता है। जब रात हो जाती है, राहुल क्या करता है, अपना गाड़ी लेकर सीधा स्टेशन पहुंच जाता है और स्टेशन पे अपनी गर्लफ्रेंड यानी डिम्पल का वेट करने लगता है। और जब बहुत देर हो जाती है तब डिम्पल नहीं आती, तब अचानक से क्या होता है कि 12:31 पे एक गाड़ी आती है।
वो वही गाड़ी होती है जो उसने बुक किया था, यानी जिसने टिकट लिया था वो उसी ट्रेन होती है। क्या करता है, जब ट्रेन कुछ देर रुकती है, 2-3 मिनट जब रुकती है, तब वो ढूंढता है, पहले तो मैसेज करता है, कॉल करता है, कोई जवाब नहीं होता है। तब अचानक से उस ट्रेन के अंदर से एक आवाज़ आती है, बोलता कि क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? तो वो और ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि वो आवाज़ जो होती है ना, वो उसी लड़की की होती है जो उसने पहले सुनी थी अपने घर पर, जो खिड़की के पास उसने जो सुनी थी, वो उसी लड़की की आवाज़ होती है। तो वो क्या करता है, वो देखने के लिए ट्रेन के अंदर चला जाता है। जब वो अंदर चला जाता है, ट्रेन अचानक से चलने लगता है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि ट्रेन के अंदर एक भी इंसान नहीं होता है। तभी अचानक से उसे लगता है कि पीछे कोई उसका खड़ा है। जब वो डरते डरते पीछे देखता है तो वहाँ पे डिम्पल खड़ी होती है। डिम्पल कहती है कि क्यों डर गए मुझे देख के? तब ये बोलता है कि कैसी बात कर रहे हो, तुम्हें तो देख के मैं कैसे डर। डिम्पल और राहुल दोनों विंडो सीट पर बैठकर गपशप कर रहे होते हैं। तभी राहुल सवाल करता है डिम्पल पर, ये इस ट्रेन में इतने ज़्यादा लोग क्यों नहीं है, यहाँ पे इतने लोग क्यों नहीं है, खाली क्यों है? जब वो पूछता है तो डिम्पल एक अजीब सा जवाब देती है, कहती है कि ये सिर्फ रिच लोगों के लिए ट्रेन है, ये सिर्फ जो रिच होते हैं वही ट्रैवल कर सकते हैं, मिडिल क्लास और लोअर क्लास वालों की कोई जगह नहीं यहाँ पे। ये सारा कुछ सुन के वो भी हामी भर देता है और इतना ज़्यादा सोचता नहीं है। तब डिम्पल कहती है कि तुम यहीं बैठो, मैं थोड़ा वॉशरूम से होके आती हूँ। तो जो वॉशरूम वो चली जाती है, तब राहुल को एक अजीब सी आवाज़ें जानी पहचानी वाली आवाज़ें सुनाई देती है, जो पहले उसने सुन चुका है। तो वो क्या करता है, वो क्या है क्या नहीं, ये सारी चीज़ें देख कर क्या माजरा है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए वो ऐसे आगे बढ़ने लगता है। ऐसे 2-3 स्टेप्स जब आगे बढ़ता है, तब उसे एक औरत बैठी हुई दिखाई देती है, जो कि घूंघट ओढ़े रो रही होती है। वो औरत को पास जब जाता है, औरत को पूछता है कि आपको क्या हुआ है, क्यों रो रहे हैं? तो वो औरत बताती है कि कुछ लड़कों ने मेरा रेप कर दिया है, और जिन लोगों ने मेरा रेप किया है वो लोग सारे वॉशरूम में हैं। तो ये सारी चीज़ें जब सुनता है, थोड़ा सा उसे अजीब लगता है। तो वो कहता है कि तुम अपना घूंघट उठाओ, तुम्हारा चेहरे में कुछ अगर हुआ होगा, जख्म वख्म हुआ होगा, मैं उसे ठीक कर दूंगा, मतलब मरहम पट्टी कर दूंगा। तो वो औरत जब उसका घूंघट उठाती है, जब वो देखता है उसका चेहरा, उसके फटी की फटी रह जाती है आंखें। मतलब वो कोई औरत नहीं होती है, ना ही वो एक इंसान होती है, वो एक चुड़ैल होती है जिसका पैर उल्टे होते हैं और उसके चेहरा बहुत अजीब होता है। ये सारी चीज़ें देखकर वो बिल्कुल डर जाता है, बहुत ज़्यादा डर जाता है। राहुल जब उस औरत की असली चेहरा देखता है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है, और भागते भागते वो पहुँच जाता है उसी वॉशरूम के पास जहाँ पे डिम्पल कुछ देर पहले अंदर गई थी। वहाँ पे जाके नॉक करता है, डिम्पल को चिल्ला के कुछ देर बुलाता है। जब वो डोर ओपन होता है, खुलता है, जब वो देखता है, राहुल की मानो फटी की फटी रह जाती है आंखें। उस डोर के अंदर, उसी रूम यानी उस बाथरूम के अंदर उसी औरत की आत्मा खड़ी थी, मतलब वही औरत खड़ी थी। वो एक भूत थी, चुड़ैल थी, क्या थी आई डोंट नो, बट वो औरत उसके उल्टे पैर के साथ खड़ी थी। वो ये सारी चीज़ें देखकर सह नहीं पाता और वो उस ट्रेन से कूद जाता है और वहाँ पे ऑन द स्पॉट उसका डेथ हो जाता है। और कुछ देर बाद उसके जो फ़ोन सारा कुछ था उसी ट्रेन के अंदर। कुछ देर बाद उसके फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आता है, वहाँ पे डिम्पल ने मैसेज किया होता है कि बेबी आज मैं नहीं आ पाऊँगा क्योंकि फैमिली में बाबा की तबीयत थोड़ी ख़राब है, मैं लखनऊ में परसों तुमसे मिलती हूँ, बाय बाय, लव यू। ये सारी मैसेज उसने किया था। तो बस यही थी कहानी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे चैनल की सारी अपडेट्स आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलूंगी अगली कहानी के साथ, तब तक आप खुश रहे और हेल्दी रहे।